का वाटर टैंक टूटा हुआ है, पेयजल प्रदूषित हो रहा है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेयजल में गंदगी मिल रही है। 8 वार्डों के करीब 3 लाख लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। 1980 में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से रांझी जल शोधन संयंत्र का निर्माण नगर निगम द्वारा करवाया गया था। इस जल शोधन संयंत्र से चंद्रशेखर वार्ड, अंबेडकर वार्ड, भगत सिंह वार्ड, सुदर्शन वार्ड, गोकलपुर वार्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, शीतलामाई वार्ड एवं आचार्य विनोबा भावे वार्ड की करीब 3 लाख आबादी को पेयजल आपूर्ति की जाती है। प्रारंभ में जल शोधन संयंत्र का रखरखाव किया जाता था, लेकिन अब संयंत्र बदहाल है। पानी का टैंक टूट गया है, पानी दूषित हो रहा है और यही दूषित पानी लोगों के घरों तक सप्लाई किया जा रहा है। वहीं जल शोधन संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था भी चौपट है। आवारा तत्वों की आवाजाही हो रही है। ये दीवारें टूटी हैं सर, इधर की पूरी आने पीछे तरफ की दीवारें टूटी हुई है, तो अदरवाइज बस्ती लगी हुई है। लड़के घुस जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, उनको मना करके फिर भगाते हैं। और कंपाउंड के कुछ लोग हैं तो बैठे रहते हैं इधर आकर। हाँ, नहीं जुआ नहीं खेलते सर। हाँ, शराब ये वो एंजॉय करते रहते। लड़कों का आना जाना लगा रहता है, दारू पीते हैं, गुंडागर्दी सबको करना, और किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। और कई बार शिकायत हो चुकी, लेकिन अधिकारी यहाँ के कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा गार्ड भी लगी हुई है। सुरक्षा गार्ड भी हैं, उनको भी दम देते हैं। कब से चल रहा है लगभग ये आपका? यहाँ पर इसकी टंकी की हालत भी ख़राब है, जर्जर स्थिति में है। पंप पॉइंट उनके जो सीढ़ी वगैरह पूरी, उसके बावजूद भी यहाँ लड़के मानते नहीं हैं। बाउंड्री टूटी हुई है उस साइड से, और पूरा वो जैसे वहाँ से आते हैं, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे और 3 ही जन रहेंगे। उस वजह से हम लोग गेट ही बस देख पाते हैं, और भी ज़्यादा गार्ड होना चाहिए, मगर है नहीं है ये सर। कहाँ से जाते हैं आकर? पीछे बाउंड्री टूटी है सर, वहाँ से करते हुए यहाँ आकर देखते हैं? भगाते हैं सर, उनको बोलते हैं और धमकी भी देते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हीं अरे हम मार देंगे, ऐसा वैसा फल। हाँ, कैसी धमकी देते हैं? अरे सर 1-2 बार तो कहीं चक्कू अड़ाए, कहीं ऐसा भी वो करेंगे, बोले गेट के बाहर आओ तो हम आपको बताते हैं। कौन बोलते हैं सर? ये अब यहाँ सामने जो दारू की दुकान है ना, यहीं से लोग आते हैं और पी खा के अपने वो करते हैं। इस मामले में नगर निगम के सदन में भी आवाज उठ चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विडंबना ये है कि कचरा गाड़ियों को भी जल शोधन संयंत्र परिसर में खड़े करने की अनुमति दे दी गई है, जिनकी वजह से पूरा परिसर गंदा हो रहा है। सफाई और सुरक्षा व्यवस्था में घोर लापरवाही बरती जा रही है। कहीं ये लापरवाही भारी न पड़ जाए। कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने रिंग रोड के लिए टाइमलाइन के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए, विवाद की स्थिति निर्मित ना हो सके। तो एनएचआई भी आपके कोर्ट पे आ सकता है। और अगर कोई कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि रिंग के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में पारदर्शिता बरती जाए, बल्कि प्रस्तावित भूमि का साइट वेरिफिकेशन और मूल्यांकन भी किया जाए और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा लंबित राजस्व प्रकरणों और जाति प्रमाण पत्र के मामलों का निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। डुमना रोड पर स्थित सैनिक सोसाइटी कॉलोनी के गार्डन की भूमि पर अवैध तरीके से बनाए गए कम्युनिटी हॉल को नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। डुमना रोड पर स्थित सैनिक सोसाइटी कॉलोनी के अतिक्रमणों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को अतिक्रमणकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। कॉलोनी के गार्डन की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कम्युनिटी हॉल बना लिया था, जिसे शिकायत के बाद कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया। इस दौरान अन्य क्रांति दल और अतिक्रमणकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झपटी हुई। लोगों ने कार्रवाई रुकवाने का प्रयास किया। क्या रिक्वेस्ट है? आप अधिकारी आपसे रिक्वेस्ट हो सकती है? नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं हो सकती।
विरोध के चलते अवैध निर्माण को हटाने में नगर निगम की अन्य क्रांति टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई बार मारपीट की नौबत भी बनी, लेकिन टीम टस से मस नहीं हुई। पूरा अवैध निर्माण बुलडोजर से हटाने के बाद ही अन्य क्रांति दल ने कदम पीछे हटाए। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। 19 और 20 नवंबर को जबलपुर में आयोजित हो रहे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर आधारित राष्ट्रीय सेमिनार में देश के 9 राज्यों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो शहर की मृदा एवं शिलाओं का अध्ययन भी करेंगे। इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सेमिनार की तैयारियों पर चर्चा हुई। आयोजकों ने बताया कि जियोलॉजिकल पार्क के साथ ही अन्य कार्यों के लिए ये सेमिनार बेहद अहम रहेगा। इसमें देश के 9 राज्यों से आए तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। आप ये देखिए कि इवन इन किलोमीटर्स आपको लगेगा कि एक सॉइल से दूसरे सॉइल पे जा रहे हैं। जहाँ इस तरीके का वेरिएशन है, वहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट होना चाहिए और डिज़ाइन उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जैसा कहने को होता है कि इफ़ द डिज़ाइन इज़ डेफिशिएंट देन स्ट्रक्चर्स इज़ लायबल टू फेल। पार्क की जो स्थापना की बात हो रही है और स्मार्ट सिटी के तहत में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनको देखते हुए ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हमारे तमाम तकनीकी विद आकर जबलपुर की मृदा का और शिलाओं का अध्ययन करेंगे, अपनी अनुशंसाएं देंगे और उनकी जो मत होंगे उनको हम लोग इकट्ठा करके शासन तक पहुंचाएंगे। तो प्रयास ये है कि हमारी संरचनाओं में कहीं उस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो पाएं जैसी अन्य राज्यों में देखने। सेंट्रल जेल जबलपुर में अपने गुनाहों की सजा काट रहे बंदियों में आध्यात्म की अलख जगाने एवं उन्हें अपराध के रास्ते से दूर कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल के बंदियों में इन दिनों आध्यात्म की अलख जगाई जा रही है। अवसर है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का। बहुत साधु, हे महात्मा, मेरी बात को सुनकर एक क्षण के लिए रुक जाइए। क्यों? क्योंकि साधुनाम दर्शन मात्रेण, महात्माओं का धर्म है भक्ति महारानी, और तुम्हारे कहने से तो ठाकुर जी तुमको इतना मानते हैं कि क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी के यहाँ चले जाते हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों को गुनाह के रास्ते से दूर करके उन्हें धर्म से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के मकसद से ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कैदियों की मनोदशा में बहुत परिवर्तन आता है। एक शांति का भाव महसूस करते हैं और इसके साथ साथ में हम महसूस करते हैं ना, ये 6-7 दिन आप देखना, हमको पता भी नहीं चलेगा, एक कभी कोई अंदर से कोई स्थिति निर्मित ही नहीं होगी। और जितने भी आते हैं बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं और हमको बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी कि हम एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो हम पार्ट बाई पार्ट लेकर के आते हैं। आज जिनको मौका मिला है कल, और हमारा प्रयास रहेगा कि सारे बंदी इसमें शामिल हो सकें। इस भागवत के अलावा हम दूसरे प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। ये योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन तो होता ही होता है, मगर इसके साथ साथ में कल्चरल एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, उनको भी कराएंगे। दक्षिण एवं उत्तर मध्य भारतीय संस्कृति को जोड़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत रामेश्वरम से काशी तक चलाई जा रही काशी तमिल संगम की पहली ट्रेन जबलपुर स्टेशन से होकर गुजरी। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल के तहत शुरू की गई काशी तमिल संगम की पहली ट्रेन जबलपुर पहुंची, जहां बैंड बाजे के साथ ट्रेन में सवार यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया एवं उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई। दो राज्यों के बीच के ज्ञान और प्राचीन संस्कृति को जोड़ने के उद्देश्य से आरंभ की गई पहल की सभी ने भरपूर सराहना की। IIT चेन्नई और BHU के कोलैबोरेशन से कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो हमारे साथी चेन्नई से
बनारस तक की यात्रा कर रहे हैं, उनका स्वागत के लिए हम लोग आए हैं और देश के दो बड़े संस्कृतियों को मिलाने के लिए और उनके बीच सद्भाव बढ़ाने के लिए एक अच्छा सरकार की तरफ से आयोजन है। बेटर है, हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली, हम लोग को भी अवसर मिला कि हम लोग इनके साथ इंटरेक्ट हो पाए। और तमिल में क्या चलता है, तमिल वाले काशी में देखेंगे, काशी वाले तमिल में देखेंगे। बहुत अच्छी एक सोच है जिसके अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं और एज रेलवे सर्वेंट हम लोग की ड्यूटी है कि इनका ध्यान रखें। अच्छा लगा है मोदी जी, बहुत अच्छा, वेल सुपर, मोदी जी की धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी को हम थैंकफुल करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रिप है, धन्यवाद मोदी जी। इधर से शिवराज का नमस्ते है। स्वागत कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, विधायक अशोक रोहानी भी शामिल रहे। सन 1962 में भारत चीन के बीच रेजांगले में हुए युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की शहादत को अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के सदस्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में चीन के साथ हुई जंग में यादव समाज के सैनिकों ने भी अपनी शहादत दी थी। लिहाजा अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के द्वारा इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने सिविक सेंटर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रेजांगला में जो 1962 में हमारे वीर सपूत अहीरों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनकी उस कुर्बानियों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं उनके जज्बे को, कि जहाँ पर हमारा बड़ा आर्मी ऑफिसर हमको लौटने के लिए कह रहा है कि आप लोग कम हैं, लेकिन हमने अदम्य साहस के साथ जो हमारे अहीर जवानों ने युद्ध किया और दुश्मन को घुटने टिका दिए, ऐसे उन वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। उनकी जो मिट्टी है, उनकी जो अस्थियां हैं, ये कलश यात्रा हम पूरे जबलपुर में लेकर घूम रहे हैं और अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। पूरे शासन से मांग कर रही कि हमारा जो अहीर रेजिमेंट है उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आर्मी एक्ट हैं और आर्मी में जितने भी जवान हैं उनकी उसमें सबसे ज़्यादा अधिक संख्या हमारे स्वजाति यादव बंधुओं की है। यादव महासभा ने सरकार से अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की है। ग्रीन सिटी में रहने वाले एक युवक ने तैयाबली चौक के पास कुछ बदमाशों के द्वारा उसकी कार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। गोली चलाए जाने की खबर लगते ही ओमती पुलिस भी हरकत में आ गई और इस मामले की जांच में जुट गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि गोली चलने की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई। ओमती थाने पहुंचे ग्रीन सिटी निवासी सुजीत राय ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पुराने विवाद को लेकर उसके क्षेत्र के ही कुछ युवकों ने उसकी कार पर उस वक्त फायर कर दिया जब कोर्ट से अपनी जमानत करवाकर लौट रहा था। उसी दौरान तैयाबली चौक से नौदरा ब्रिज के बीच हमलावरों ने हमला किया और फरार हो गए। हम लोग अपने कोर्ट से लौट के नर्मदा जी के लिए जा रहे थे। तैयाबली पेट्रोल पंप से मुड़े नौदरा ब्रिज साइड जैसे ही ना, तो पिंटू अन्ना और अंकित मराठा, चिंटू अन्ना, रोहित पंडित, मनीष रजक और उनके साथी लोग, कुछ लोग हम लोग पर डायरेक्ट हमला किए। गाड़ी रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए तो पिंटू अन्ना ने गोली चलाया जिससे गाड़ी का कांच फूटा और हम थोड़ा बच गए, चोट नहीं आ पाई हमें। कुछ विवाद इनसे? कोई विवाद नहीं है, बस इनने एक बार घर में आग लगाई थी। हमारे सास ससुर के यहाँ आग लगाई थी, तो उसी के पीछे बहस हुई थी हमारे यहाँ। तो बोलते हैं कि तेरे को जान से मार देंगे। आज कोर्ट गए रहे हम जमानत कराने अपनी, छोटा सा एक केस लगा था वहाँ पर 294/506 का, तो जमानत कराने गए तो वहाँ से लौट रहे थे तो इन लोगों ने पीछा करके यहाँ थाने से पास कुछ नहीं किए। जब ही थाना पार कर गए हम लोग तो उसके बाद इन लोग पीछे आके एकदम से हम लोग के ऊपर हमला कर दिए। कहीं चोट आई आप? चोट नहीं आ पाई, बस गाड़ी का कांच फूटा है, गोली लग नहीं पाई हमें। ओमती थाना प्रभारी का कहना है कि गोली चलाए जाने की पुष्टि की जा रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। कुछ 4-5 लोगों के द्वारा इनकी गाड़ी में हमला किया गया है और ये गोली चलाना बता रहे हैं। तो इनकी गाड़ी के प्रथम दृष्टया तो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है, फिर भी हम आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करके और एफएसएल से और साइंटिफिक अफसर से अपना परीक्षण करा के कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। इनका ये इन्होंने कुछ नाम बताया है, कोई पिंटू अन्ना करके नाम इन्होंने बताया है और सभी के आपराधिक रिकॉर्ड है, इनको हमने ये पाया है अभी तक। पुलिस के अनुसार दोनों ही पक्षों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, लिहाजा इस प्रकरण की जांच की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।